नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी क्लासें चल रही थी मैथ शॉर्ट ट्रिक में, पूरे मैथ को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराना, और उसमें ही हम टॉपिक स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम। और उसमें हमने जो एक पार्ट उठाया वह उठाया था शून्यों की संख्या कि किस तरीके से निकालते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें हम आपको एक क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 2 है और हम इसमें भी शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे, किस तरीके से हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं क्लास। इससे पहली क्लास में हमने बेसिक बातें बताई थी शून्यकों की संख्या के बारे में, शून्य कौन से होते हैं, किन शून्य को हम काउंट करते हैं, जब गुणनफल किया जाता है तो शून्य कैसा आते हैं। जैसे कि अब एक क्वेश्चन छोटा सा उठा लेते हैं बेसिक करके। अगर मैं बेसिक में बात करूँ तो हम कर सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 और गुणा 8। अगर बच्चा इतना ही हमें करना है और यहाँ पे करें गुणा 9 और गुणा 10, अगर हमें इतना काम करना है, इसमें शून्यों की संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या करेंगे। और 10 को कितने भाग करेंगे बच्चा, 10 को भाग करेंगे हम 5 से, और 5 से कितनी बार गया, 2 बार। तो इसके गुणनफल में जो आएंगे वो 2 शून्य आपके आ जाएंगे। अब ये 20 करके देख लेते हैं इसका। 2 2 3 6 6 24 24 पंजे 120, 120 छंग 12 छंग 72, यानी कि 720 आ चुका है यहाँ तक। ठीक है, अब 720 की 7 अट्ठे 56। ठीक है, 7 अट्ठे या 7 से गुणा कर दो, ऐसा मान के चलिए 7 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, या 8 नम 72, यहाँ तक कर लो 8 नम 72, और ये भी 720 आ जाएगा। तो 720 और गुणा फिर कितना बचा हमारा 7। तो अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो देखिए 1 जीरो ये है और 1 जीरो है, तो हमारे कितने आए, फिर भी 2 जीरो आपके यहाँ से आ चुके हैं। तो गुणा बहुत लंबी होती है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है कि 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगे बेटा। ठीक है, तो हम जो भी हमारी ट्रिक है उसी माध्यम से जो भी जीरो निकल कर आते हैं, और बेसिक भी आप करोगे तब भी वही जीरो आएंगे। इससे पता चलता है कि हमारे जीरो की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी। गुणा में जीरो जो होते हैं जुड़ जाते हैं, वो ट्रिक माध्यम से जो जीरो होते हैं वही हमारा आंसर होता है। ठीक है बेटा, तो हम कल की क्लास का जो है एक क्वेश्चन पहले आपको कराएंगे, फिर उसके आगे जो है आज की क्लास जो हम शुरू करते हैं कि आज क्लास में क्या क्या प्रकार के क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने आए हैं बच्चा। तो ये है हमारा पिछला टाइप है, इसमें हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और इसी तरीके से प्रकार चल रहा है। और ये गुणा कब तक चल रही है बेटा, ये चल रही है 1000 तक। तो इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, यानी शून्यों की संख्या कि कितनी होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। तो क्या करते हैं, हमारी ट्रिक क्या है, अंतिम संख्या उठाएंगे 1000। 1000 को कितने करेंगे भाग 5 से, तो 5 दूनी 10, कितनी बार कटा, 200 बार। अब बच्चा इस 200 को भी कितने भाग करेंगे 5 से, 5 चौक 20, बेटा कितनी बार गया 40 बार। इस 40 को भी भाग करेंगे कितनी बार, 5 बार से, तो 5 अट्ठे 40 बच्चा। 8 को भी कितने से भाग करेंगे 5 से, तो 5 ही का ना 5 एक बार। अब एक तो नहीं भाग जाएगी अब, ठीक है, तो आपको जोड़ लेना है 248, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा जुड़कर, हमारे आ जाएगा 249। 249 जीरो आ जाएंगे, 249 जीरो आ जाएंगे आपके इस गुणा में। अगर आप गुणा करना चाहते हो तो बहुत टफ गुणा है ये, बेसिक से नहीं होने की है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ तक ध्यान देना है आपको गुणा में। अभी क्या हो रहा था कि जितने भी क्वेश्चन थे आपको वो दिए जा रहे थे जिसमें संख्या कंप्लीट थी, यानी कि 0 तक थी। अब जो हम बात करने वाले क्वेश्चन आज की क्लास जो शुरू करते हैं वो हम किस में कर रहे हैं शुरू, अब ये देख लीजिए आप। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा देखिए इसे ध्यान देंगे आप। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, 212 गुणा 213 गुणा 214 डॉट डॉट गुणा में ही है, ये भी करना है। और इसके बाद में पूछा गया है 519 गुणा में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बीच में से क्वेश्चन उठाया गया है और आपको बताना है शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, जल्दी बताइए, इतना हम थोड़ा इंक देख लेते हैं अपना मार्कर में, अच्छे से बताइए। तो देखिए जिस भी नंबर को हम लेते हैं वो एक सा आता है आंसर। जिस नंबर का जैसा लास्ट में उठाया है हमने, तो ये जो आए, हम जो इस संख्या को उठाएंगे, इसको उठाएंगे लास्ट वाले को, तो ये उठाएंगे 1 से 519 तक गुणा में। तो हमने 519 को जो उठाया है, 519 को, तो वो कितने से 5 से, तो 5 ही का ना 5,
ठीक है भैया, 5 ही का ना 5, कितना बचा यहाँ से 1। ठीक है, एक संख्या फिर एक उतार सकते हैं, फिर कितना आ जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10, यानी कि कितना 5 या 15, यानी कि 103 आ चुके हैं, क्योंकि छोटा नंबर होता डबल संख्या उतारते हैं तब। ठीक है, तो अब आपके आ चुके हैं कितने, 5 से 103 बार जा चुका है पूरा पूरा। अब इस 103 को भी हम कितने भाग करेंगे बेटा, 5 से, 5 दूनी 10, कितनी बार जा चुका है, 20 बार जा चुका है। इस 20 को भी भाग करेंगे हम 5 से, तो 5 चौक 20, ये 4 आ चुके हैं। तो फिलहाल में आप ये देखिए ये कितने जीरो हो चुके हैं, ये जीरो हो चुके हैं 127, कितने हो चुके हैं 127 हो चुके हैं। अगर हम यहाँ उठा दें 212 को, 212 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20, ठीक है, और 1 बच गया, 12 उतार सकते हैं, तो 5 दूनी आपका आ जाएगा 5 से अगर भाग करेंगे तो 5 चौक 20, डबल अंक में संख्या है। ठीक है भाई, अब यहाँ से कर सकते हैं आपका 5 दूनी 10, तो 42 हो चुका है। अब इस 42 को और बच्चा भाग करेंगे 5 से, तो 5 अट्ठे 40 बच्चा, तो 8 को भी भाग करेंगे 5 से, तो 5 ही का ना 5। यहाँ तक कितने जीरो आ चुके हैं बेटा, ये जीरो आ चुके हैं 51। तो हमें बीच के निकालने हैं, तो जब ऐसी संख्या हो तो 127 में से जब 51 बचेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से 7 में से 1 गया, 6 बचा, हासिल की जिसमें कोई बात होती नहीं, 12 में से 5 गया, कितना बचा यहाँ से 7। तो बेटा कितने आपका आंसर आ जाएगा, 76 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो हम बीच वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो बीच संख्या से उठा कर आते हैं, हम इनको भी आसानी से कर सकते हैं, जीरो निकालने वाली कंडीशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी आधार पर और कराते हैं, एक इसी टाइप पर और कराते हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, बस आप तो क्वेश्चन सीखते रहो, फिर आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, आपको कोई भी परेशानी यहाँ से होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 165 गुणा 166, ठीक है, गुणा आपका डॉट डॉट करना है बेटा यहाँ तक, फिर हमें करना है यहाँ से 1000, कितना 1000। तो हमें क्या करेंगे, इससे पहली संख्या क्या हुई 164, तो 164 को निकाला 5 से, 5 तिया 15, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, फिर 32 को भाग करेंगे 5 से, 5 6 30, ठीक है भैया, 6 को भाग करेंगे 5 से एक बार। तो अब हमारा सारे काउंट करके कितने आ चुके हैं, ये आ चुके हैं आपके 39। ठीक है, ऐसे ही हम 1000 को भाग करेंगे 5 से, तो कितनी बार, 5 दूनी 10 यानी कि 200। ठीक है, कितने आ चुके हैं 200 आ चुके हैं। 200 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20 40, तो कितने आ चुके हैं 40। 40 को भाग करेंगे 5 से, तो कितना आ चुका है 8, तो ये भी 8 लिख देंगे यहाँ। 8 को 5 से भाग करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 1। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ चुका है 249, यानी कि 249। इस 249 में से अगर हम ये 39 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 210। तो यही हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे बेटा। तो अब बताइए आप कैसी रही ये ट्रिक, आपको बढ़िया है ना। हाँ, ऐसे ही करना है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही करना, आपको नहीं घबराना, बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं घबराना है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से करना है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलिए टाइप चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका आ ही जाएगा, हो भी जाएगा आपसे। ठीक है, टाइप चेंज करते हैं। टाइप में चेंज करने में आप क्या देखते हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं, 10 20 30 डॉट आपका 180 डॉट आपका 200। ठीक है भाई, तो देखिए इसमें कभी जीरो की संख्या आ जाए कि जीरो, फाइंड जीरो एंड नंबर ऑफ जीरो, आपको जीरो बताने हैं इसमें, तो कैसे निकाल पाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ हम इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं। देखिए 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा, और अंततः कितना आ जाएगा 10 गुणा 8, 10 गुणा 9 और 10 गुणा 10। ठीक है बेटा, तो 10 कितनी जगह है, 10 बार है। 10 जो है कितनी है, 10 20 30 40 50 60, समझ गए, सॉरी 18 बार, यहाँ से 18 और यहाँ से कितना आ जाएगा 20 बार। तो 10 कितनी बार है, 20 बार है। तो 10 20 बार है, तो 10 की पावर 20 जीरो तो यही हो चुके हैं,
10 की पावर 20 जीरो तो ये हो चुके हैं। फिर बाकी क्या बचा, 1 2 3 4, इस तरीके से कितना बचा है, 18 19 और आपका 20, कुछ इस तरीके से बचेगा, क्योंकि 80 180 यहाँ से लगभग 2 3 यानी 1 2 3 4 5, यहाँ एक 90 और रह गया है। यहाँ कितना रह चुका है, 90, सॉरी सवाल में थोड़ा सा चेंज करना था, 90 और ये आपका आ चुका है 200। ये सवाल ये था, तो कुछ ये था। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस 20 को, ये तो 10 की पावर कितना आ चुका है 20, और इस 20 को और भाग करेंगे कितने से, 5 से। तो 5 से कितनी बार गया, 4 बार, तो 20 ये आ गया, 4 ये, तो कितने आ चुके हैं 20 और प्लस के 4। आपका कितना आंसर आएगा यहाँ से, आपका यहाँ से आंसर आएगा, जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी, 24, यहाँ से जीरो की संख्या आ जाएगी। समझ गए हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। चलिए चलो एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं इससे। ये तो था सिंपल क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं इससे बड़ा क्वेश्चन। इसी आधार पर हर टाइप के मैं 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये समझ हो जाए कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से होने हैं। तो 10 20 30 40 ये गुणा चला है, और अब आपका चला है 1000 चला है यहाँ से। ठीक है बेटा, तो हम इसे क्या तोड़ सकते हैं, जीरो की संख्या बतानी है, यानी कि शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बतानी है बच्चा। इसको शून्यों की संख्या क्या है समझिए, क्या तोड़ सकते हैं हम इसको, 10 गुणा 1 इसे तोड़ सकते हैं, 10 गुणा 2 इसे तोड़ सकते हैं, 10 गुणा 3 इसको तोड़ सकते हैं, 10 गुणा 4, और यही क्रम अगर चला तो हम इसको तोड़ सकते हैं 10 गुणा 100। ठीक है, तो 10 कितनी बार आया है, 100 बार आया है। तो 10 की पावर कितना आ चुका है, 10 की पावर आ चुका है 100। फिर हमारे क्या बचेगा, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है ना, ऐसे ही कर सकते हैं हम इसको। तो ये कितने तक आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 100 तक बस। तो अंतिम संख्या पहले उठाओ 100, 5 से भाग करो, 5 से कितनी बार, 20 बार, 20 को फिर 5 से भाग करो कितनी बार, 4 बार। तो बेटा 24 तो ये आ चुके हैं, और 100 हमारे पास पहले से ही है। तो हमारा कितना आया, 100 प्लस के 24, आंसर कितना आया 124। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए आप, जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे से फुर्ती से कर लेंगे नोट। ठीक है बेटा, फुर्ती से नोट कर लेंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, इसे फुर्ती से नोट करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, फुर्ती से नोट करेंगे इसको। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइप जो है आपको कराने वाला हूँ फिर जीरो का, कि किस तरीके से और हम निकाल सकते हैं। तो और मैं एक जीरो का एक टाइप और करा रहा हूँ आपको, मतलब अभी तो एक टाइप काफ़ी है, परंतु फिर भी एक टाइप और, फिर उसके बाद एक टाइप और कराएंगे। ठीक है, अभी आप तो इसको नोट करो। चलिए, अभी तक तो कोई ऐसा सवाल नहीं आ रहा था जिसमें घात है। अब जो सवाल है वो ऐसा है जिसमें पावर है आपकी। अब वो पावर है, तो पावर में हम क्या करने वाले हैं भाई, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा सवाल क्रिटिकल आ जाएगा। ठीक है, आप अपना बच्चा कोई सा भी अगर आपका मैथ हो उसमें निकालना है इनको, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा बेटा। तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, और इसी तरीके से क्रम जारी है। और ये क्रम कब तक रहा है, ये 28 की पावर 29 तक रहा है। और हमें शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या। ठीक है बेटा, इसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी आधार पर है। इसमें क्या है, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3, फिर बेटा इसके बाद क्या है 2 की पावर 4। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या है फिर 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, और यही क्रम हमारा जारी है। और ये कब तक चलेगा बेटा, 26 की पावर मान लो ऐसे 28। तो बताना क्या है, शून्यों की संख्या इसमें बतानी है, शून्यों की संख्या। ये बहुत पेचीदा टॉपिक होता है, बच्चे नहीं निकाल पाते इसको। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, अंतिम संख्या उठाइए पहला, तो अंतिम संख्या। तो अंतिम की ज़रूरत यहाँ है नहीं, 28 से 25 तक हमें देखना। तो यहाँ देखो 5 की पावर कितनी आएगी, यहाँ इसका एक अलग तरीका, सिंपल तरीका बिल्कुल क्या है, देखिए 1 2 3 4 सब 2 1 ज़्यादा है, तो 5 की पावर कितनी होगी, 6 होगी। 10 की पावर कितनी होगी बेटा, 10 की पावर 11 होगी। ठीक है, क्लियर। 15 की पावर बेटा कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, 20 की पावर बेटा कितनी होगी, 21 होगी।
ठीक है। 25 की पावर बेटा कितनी होगी, 26 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 26। तो यहाँ पर इसकी घात 6 लिखनी है, इसकी 11 ही लिखनी है, इसकी 16 ही 0 लिखने हैं, यहाँ 21 ही लिखने हैं। परंतु 25 में डबल 5 होता है, 5 गुणा 5, इस वजह से इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी और ये हो जाएगी 52। अब इन्हीं को जोड़ दीजिए, यही 0 आपके आ जाएंगे। ये तरीका है इसमें। ठीक है, तो 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 2 आपका, यानी कि 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 2 आपका हो जाएगा 16। हासिल कितना, 1। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 2 4 4 4 और 5 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। तो आपका आंसर कितना आएगा, 106 आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा बेटा। एक बार जोड़ देख लेना, ठीक है। फिर भी चलिए, अब यहाँ पर 5 की हर पावर 2 है, देखो आधार 1 है तो पावर 3 है, 2 है तो 4 है, तो ऐसे सबका आधार अधिक है 1, तो 5 का आधार कितना होगा, 7। 10 का आधार कितना, पावर कितना होगा, 12। 15 का पावर कितना होगा, 17। 20 का पावर बच्चा कितना होगा, 22। तो 25 का पावर कितना होगा बच्चा, 27। ठीक है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 17 का 17 लिखेंगे, 22 का 22 लिखेंगे, 2 ज़्यादा है तो 27 का कितना लिखेंगे बच्चा, 54, क्योंकि इसमें डबल 5 आता है। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, यही हमारे क्या हैं, शून्य निकल आएंगे। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, ये भी है 18 और 4 22, यानी कि 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 4 आपका कितना हो चुका है, 22। कैरी कितना है, 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 4 और 2 6, 6 5 11, तो आपका आंसर कितना आएगा, 112 यहाँ से आपके शून्य आ जाएंगे निकल कर। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करो। ठीक है, एक बार मैं क्लास देख लेता हूँ, आपकी क्लास ठीक चल रही है नहीं, बिल्कुल जल्दी से करो, नीचे से कहीं कट तो नहीं रहा है, नहीं बिल्कुल ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो। तो इसमें भी अगर 0 की संख्या आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है, चलिए अब कंडीशन आती है प्लस वाली और माइनस वाली। यहाँ क्या करोगे आप, अगर 0 की संख्या आ जाए तो आज हम सारी बात आपको बता रहे हैं 0 की संख्या निकालने के पूरे तरीके आपको। सपोज करो कि आपको पूछा गया 0 की संख्या, हमने लिखा ये, फिर हमने लिखा यहाँ पर 3 हो चुका है, ठीक। फिर हमने लिखा है यहाँ पर 100, फिर हमने लिखा 10 बराबर क्या, 0 की संख्या, शून्यों की संख्या। तो मैं आपको यहाँ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, फिर आपको टेंशन नहीं है कोई भी। सपोज करो हम ऐसा मान लेते हैं 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो 0 कितना आया, 1। ठीक है, अगर मैं 100 में 10 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, 110। 0 की संख्या कितनी आ गई, 1। तो जो भी छोटा वाला नंबर हो वही हमारा आंसर होता। तो कितनी आएगी, 1 शून्य आएगा, 1 शून्य आएगा, क्योंकि अंतिम वाला शून्य ही काउंट किया जाता है। चाहे जोड़ लीजिए, अगर हम जोड़ते हैं इसको, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखो 0 1 1 1 और 1, तो अंत में क्या आया, 0 1 आया। ठीक है बेटा, तो इतना नहीं करना है, अंत में देख लो जो सी संख्या हो इसमें 1 0 है तो वही हमारा क्या होगा, आंसर बन जाएगा। घटा में देख लो, जो घटाने का सिस्टम हो तो उसमें भी ये आएगा 1 2 3 4, यानी कि प्लस, फिर 1 2 3 प्लस, सॉरी माइनस कर लेते हैं, चलो आपके माइनस माइनस, ठीक है माइनस। तो क्या आएगा, शून्य निकालना है, शून्य निकालना, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1 ही 0 होगा, 1 ही क्या होगा, 0 होगा। ठीक है भाई, 1 ही 0 क्यों होगा, क्योंकि जब हम इनको सबको जोड़ घटाएंगे तो पहला माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1110। तो जब हम यहाँ निकालेंगे ये माइनस 1110, जब घटाएंगे तो यहाँ से क्या आया, 0। अगर 9 में से अब यहाँ 1 गया तो कितना आ जाएगा, 8। तो बस फिर तो काउंटिंग संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर 0 कितना आएगा, केवल 1 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने चीज़ें सिखाई हैं। आप इन्हीं के आधार मानकर आगे भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई और टाइप आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है 0 निकालने का, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करा देंगे। ठीक है बच्चा, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है मैथ शॉर्ट ट्रिक बाय सद्दाम सर। ठीक है,
हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरे मैथ को बताएंगे, पूरे बिल्कुल अच्छे तरीके से करा देंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।